हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे वेक्टर चैप्टर से। आई एम स्टार्टिंग विथ डेल और नेबुला। फॉर एग्जांपल, लेट मी राइट फर्स्ट ऑफ ऑल डेल. What is a डेल? In examination, this question, if this question comes, so it will be marks of 2 number, या 2 नंबर का होगा या फिर 1 नंबर का। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डेल? व्हाट इज अ डेल या फिर डेल ऑपरेटर कहा जा सकता है। व्हाट इज अ डेल ऑपरेटर, और इसे हम नेबुला कहते हैं। नेबुला, ठीक है। ये 1 नंबर का होगा, सेम 1 में। इसका आंसर भी सिंपल है, बिकॉज ये 1 नंबर का है, इसलिए तो हमें कुछ इस तरह से लिखना, इट इज अ डिफाइंड हैश आई कैप curly dx d upon dx plus z cap curly upon curly y, फिर प्लस k cap d upon curly z. That's it. This is a definition of a del operator. We apply it with vector quantity. फिलहाल के लिए ये डेल ऑपरेटर का डेफिनेशन। इसके बाद स्केलर फैक्टर, दूसरा क्वेश्चन है कि स्केलर या फिर ग्रेडियंट स्केलर वेक्टर फंक्शन, what is gradient of a scalar function what is the gradient of a scalar function? तो यानी ये पूछ रहा है कि ग्रेडियंट ऑफ a scalar function, जिस स्केलर फंक्शन को फाई से डिनोट किया जाता है, तो अब क्या होगा? जैसे ये तो वर्ड्स में, तो इसे हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये डेल ऑपरेटर है, तो इसी को ही ग्रेडियंट बोला जाता है। इनटू फिर हमारे पास स्केलर है जो कि फाई है, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है। जैसा कि जानते हैं कि डेल ऑपरेटर की वैल्यू इतना होता है, आई कैप डी अपॉन डी एक्स प्लस जे कैप डी अपॉन डी वाई प्लस के कैप डी अपॉन डी जेड। ठीक है, यहाँ से क्या है कि हमें मल्टीपल करना है इसको बाय स्केलर फंक्शन। गॉट इट? यानी हर एक टर्म्स के साथ उसे हम पुट करेंगे फाई अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ क्वांटिटी, इट शुड बी क्वांटिटी। अब ये बताएगा कि जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा या स्केलर क्वांटिटी। कौन बताएगा? ये ऑपरेटर बताएगा। तो ऑपरेटर इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, बट इट इज अ वेक्टर, नॉट अ क्वांटिटी। ओके, इसे यूज किया जाता है क्वांटिटी के साथ या दो क्वांटिटी के साथ यूज किया जा सकता है। लेकिन ये बताएगा जो कि रिजल्ट में है वो क्या वेक्टर क्वांटिटी होगा या स्केलर क्वांटिटी। लेट्स से तो
यहाँ पर हम जस्ट यहाँ इसमें तीन टर्म्स है, एक ये टर्म्स है, एक ये टर्म्स है, एक ये तीन टर्म्स है, तो तीनों टर्म्स के साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई कैप हैज इट रहेगा डी अपॉन डी एक्स, फाइव को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस सेम इसी तरह सेकेंड टर्म के साथ हो जाएगा। जिस तरह हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, बस हम थोड़ा स्टैंडर्ड या नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं तो वो जो ऑपरेशन है ऑपरेटर से वो चेंज हो जाता है। जैसे कि अब वेक्टर है, ये लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है, तो इसका अलग तो थोड़ा इसका लैंग्वेज तो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो गए, जो कि हम फैमिलियर नहीं है पहले से, इसलिए ये अजीब लग सकता है। पर ये अगर रियल लाइफ में देखो तो इसका कनेक्शन है, ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर डी अपॉन डी वाई है, फिर इसके साथ क्या हो जाएगा, फाइव का कनेक्शन हो जाएगा, तो फाइव हो गया, फिर प्लस के कैप डी अपॉन डी जेड, फिर इसके साथ फाइव का कनेक्शन, बस ये मल्टीप्लाई हो गया। तो ये किसका वैल्यू है, डेल ऑपरेटर इंटू फाइव, ठीक। यस, ये दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। इसे ही ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन कहते हैं। एक होता है कि कर्ल ऑफ वेक्टर, कर्ल ऑफ वेक्टर यानी वो दिखाएगा कि अगर जीरो है तो इसका मतलब इरोटेशनल है, कोई चीज़ घूम नहीं रहा, अगर जीरो नहीं है तो वो वेक्टर फंक्शन घूम रहा है। जैसे जीरो कर्ल ऑफ वेक्टर, ओवरऑल आई वांट टू से कि जो ग्रेडियंट है, ठीक है, ग्रेडियंट ग्रेडियंट को ही टेल ऑपरेटर बोलते हैं, कर्ल कर्ल को ही डेल ऑपरेटर बोलते हैं। डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस को ही कर्ल वेक्टर बोलते, डेल ऑपरेटर बोलते हैं। बस काम क्या है कि ये जो है कर्ल वेक्टर, जब हम इसे यूज करते हैं तो ये दर्शाते हैं कि कोई चीज रोटेट कर रहा है, रोटेशनल। अगर जीरो है तो रोटेट नहीं कर रहा, है ना, तब हम इसे यूज करेंगे, इस कर्व को यूज करेंगे। लेकिन इस डायगोनल्स को तब यूज किया जाता है जब हम ये दर्शाते हैं कि कोई एक पार्टिकुलर वेक्टर फंक्शन डाइवर्ज कर रहा है, यानी वो फैल रहा है, तब हम इस डाइवर्जेंस को यूज करते हैं, ठीक है। डाइवर्ज कर रहा है, दोनों में अंतर क्या है, ये रोटेट है और ये डाइवर्ज, इसका फैलना काम है, इसका रोटेट होना काम है। ग्रेडियंट का आई डोंट हैव आइडिया, मुझे था एक टाइम में आइडिया कि क्या होता है, फिलहाल के लिए नहीं है। जैसे ग्रेडियंट, खैर ये अपना, तो इसमें ग्रेडियंट के बारे में आई कांट से मोर अबाउट इट। जो मेन चीज़ था कंफ्यूजन या फिर ट्विस्ट, वो था ये, ठीक है। फिर जब इसके साथ कोई क्वांटिटी आएगा, तो इससे मान लो कोई भी क्वांटिटी आ रहा है, ठीक है, कोई भी, ये क्वांटिटी स्पेलिंग गलत है, यू यू एन टी आई टी वाई होगा। तो अगर कोई भी क्वांटिटी आ रहा है, जैसे इसके साथ आ रहा है कोई भी क्वांटिटी, ठीक, तो हमें समझना ये है, लेट मी rewrite this quantity word, समझना ये है क्यू यू ए एन टी आई टी वाई। देखो कल के साथ कोई भी क्वांटिटी आ रहा है तो ऑपरेटर, हम ये जो ऑपरेटर है ये हम डेल ऑपरेटर, तो डेल ऑपरेटर बताएगा कि यहाँ पर क्या स्केलर क्वांटिटी आ गया या वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे देखो तो स्केलर क्वांटिटी आता है, जैसा कि आई हैव इंफॉर्मेशन, स्केलर क्वांटिटी आता है। और ग्रेडियंट के साथ क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी। शायद इट वुड बी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, पर मुझे लगता है शायद डाइवर्जेंस के बारे में तो नहीं कहा जा सकता। तो ये कुछ बातें थी
तो ये जो रिजल्ट में वेक्टर क्वांटिटी होगा या स्केलर क्वांटिटी होगा, ये कौन बताएगा? तो ये डेल ऑपरेटर बताएगा। ये ऑपरेट होगा एक क्वांटिटी के साथ, फिर वो रिजल्ट देगा। खैर ये था पॉइंट। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट डेल ऑपरेटर 5 फिर इनटू डी आर वेक्टर। एक तो डेल ऑपरेटर भी है, 5 भी है, प्लस में एक चीज और है डी आर। इसको कैलकुलेट करते हैं। लेट मी कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल। लेट मी कैलकुलेट। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप पुट करो वैल्यू इसका डेल का, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर मल्टीप्लाई करो ये डी आर वेक्टर को। ये कहना चाह रहा है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डी आर की वैल्यू क्या है। डी आर की वैल्यू क्या है? जैसे डी आर का वैल्यू ये क्या पूछना चाह रहा है? पोजीशन वेक्टर ही हो गई। ऐसा होगा तो क्या ये कहा जा सकता है आई कैप डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब थोड़ा समझने वाली चीज़ है, यहाँ पर लॉजिक देखना है। लॉजिक देखना है कि हमने कैसे लिखा ये। क्या और चीज़ नहीं ऐड हो सकता था? क्या इतना ही लिखा जाएगा? अगर इतना लिखा जाएगा तो फिर इसके पीछे कहानी क्या है? छोटा सा कहानी समझना भी जरूरी है। देखो यहाँ पर ये वेक्टर ये सिंपल ऐड है, तो इसका मतलब है कि ये आई कैप जे कैप और के कैप तो आना ही तय है। अगर ये नहीं रहता तो ऑफकोर्स ये नहीं आता। यही लॉजिक है। अब ये जो एक्स वाई जेड आया है, ये एक्सिस को ही दर्शा रहा है। हम यहाँ पर तीन एक्सिस ले रहे हैं, एक्स वाई जेड आई जे के कैप। तो ये जो एक्स वाई जेड हमने दर्शाया, तो ये कहने की कोशिश किया कि जो डी है वो अलोंग एक्स है, और ये जो एक्स वाई जेड है, जैसा कि हम जानते हैं ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है। वेक्टर फॉर्म में अगर इसे हम रिप्रेजेंट करना है तो ऑफकोर्स आई जे के कैप को यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो एक्स वाई जेड का सिर्फ इतना खेला है कि जो यहाँ पर डी का वैल्यू है वो एक्स के साथ है, और यहाँ पर डी का वैल्यू वाई के साथ है, और यहाँ पर डी का वैल्यू वो जेड के साथ है। हमें एक डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है, एक एड्रेस मिल रहा है एक पार्टिकुलर वैल्यू की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ठीक है, ये वैल्यू है डी आर वेक्टर की। अब इसे हम पुट करेंगे यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई करना, जैसा कि हमने एक छोटा सा मल्टीप्लाई किया था, यहाँ तक तो किया था मल्टीप्लाई। बस यहाँ पर एक चीज़ ऐड हो गया ये हो, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर पता कर लिए हैं। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना? ये टेल ऑपरेटर है, फिर फाई है, फिर डी आर है, ठीक है। डी आर, तो हम तो जानते हैं कि डेल ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है। जैसे आई कैप तो होता ही, फिर डी अपॉन डी एक्स। ऐसे तो मैं बहुत टाइम पर मैं डी एक्स डी बोलूँगा, कर्ली डी डी कर्ली डी के बजाय मैं डी एक्स बोलूँगा समटाइम। लेकिन यू अंडरस्टैंड कि यस आई एम सेइंग कर्ली ब्रैकेट। सो डी एक्स हो गया, ठीक है। डी एक्स प्लस, ये तो हम जानते ही हैं, जे कैप डी अपॉन डी वाई प्लस के कैप डी अपॉन डी जी। यहाँ तक फैमिलर है। इसे हम ऑपरेट करने जा रहे हैं फाइव के साथ। फाइव के साथ, ठीक है। एक बार पहले ऑपरेट कर देता फाइव के साथ, उसके बाद हम ऑपरेट करेंगे इसको डी एन, ताकि स्टेप बहुत क्लीन हो जाए। तो अभी मैं डी आर वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, इसको एज इट रहने दिया जाए। फिर ये बन जाएगा क्या? फाइव क्या, ठीक है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर फाइव आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर कोई डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अभी नहीं हो रहा।
जब होगा तो मैं बताऊंगा यहाँ पर। फिर जे कैप आ जाएगा, डी अपॉन डी वाई, फिर फाइव अगेन फाइव, फिर उसके बाद है के कैप, डी अपॉन डी जेड, यहाँ पर फाइव आ जाएगा। अब सिर्फ बचा हमारा डी आर वेक्टर, जस्ट पुट वैल्यू ऑफ डी आर वेक्टर। तो हमारे पास है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। एक बात गौर करने वाली चीज़ है, यहाँ पर क्या लगता है कि ऑफकोर्स यहाँ पर मुझे लगता है कि ये डॉट प्रोडक्ट है। अगर ये डॉट डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पर देखिए, आई को अगर आई से हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो ये तो ज़ीरो बन जाना चाहिए। नहीं, ज़ीरो तो नहीं बनेगा ये, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है ना। तो स्केलर प्रोडक्ट में कोस थीटा होता है, तो अगर कोस 90 डिग्री का वैल्यू देखे तो ज़ीरो हो जाता है, यानी स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो स्केलर कोस 90 डिग्री, तो ज़ीरो वैल्यू हो रहा है, ज़ीरो वैल्यू, जीरो वैल्यू। आई का के साथ कितना हो जाएगा, जीरो वैल्यू, कोस 90 डिग्री, स्केलर साइन की वजह 90 डिग्री। अगर यहाँ पर आई कैप इंटू आई कैप ये बराबर हो रहा है 1 के, तो ठीक है, यहाँ पर ये तो चल जाएगा आई से आई कैप। फिर हमारे पास बच गया ये डी फाइव अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस जैसे जे कट जाएगा, फिर डी अपॉन डी वाई वाई, फिर हमारे पास है डी वाई, फिर डी अपॉन डी जेड, फिर हमारे पास है डी जेड। अब डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ये डेल ऑपरेटर और ये डी जेड डी एक्स यानी डी, यानी डी। ठीक है, ये आंसर, ये आंसर है। यहाँ पर एक चीज़ जो कि क्रिस्टल क्लियर नहीं है, वो ये है कि ये यहाँ पर तो अगर ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो कॉस्ट था, तो अकॉर्डिंग टू मी कॉस्ट हटाएगा। जैसे ए वेक्टर mod of a vector into mod of v vector into 2ab 2ab cos थीटा। तो cos थीटा यहाँ पर 90 डिग्री होगा ऑफकोर्स, नहीं नहीं नहीं, 90 डिग्री नहीं होगा। आई जे कैप थोड़ी ना कि 90 डिग्री होगा, तो यहाँ तो 0 डिग्री हो जाएगा ना, तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, तो यहाँ पर cos 0 डिग्री की वैल्यू तो 1 होता है, cos 0 डिग्री की वैल्यू तो 1 होता है। तो यस, अब ये करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आई आई कैप 1 हो जाएगा, ये दोनों तो 1 हो जाएगा, हाँ 1 यहाँ पर हिडन रहेगा। तो इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो डी यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर ये हमने इसको एक साथ रख दिया, और यहाँ पर 5 भी आना चाहिए, 5, क्योंकि 5 भी ऑपरेट हो रहा है यहाँ पर। तो आई थिंक यहाँ 5 आना चाहिए। ओके, इनफ राइट नाउ।
ये भी क्लियर हो गया है। यहाँ पर मैं आई वॉज थिंकिंग कि डिग्री इज 90 बट नो, ये दोनों तो सेम है तो ज़ीरो होगा, फर्स्ट ज़ीरो होगा। ये भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसके बाद इसके बाद ग्रैंड एक क्वेश्चन है, लेट मी शायद वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। लेट मी राइट फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन। इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इफ अच्छा, जैसे हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना हो, कैलकुलेट कैलकुलेट ग्रैड यू, ग्रैड यू, तो वही बात हो गया ना, बस यहाँ पर फाई का वैल्यू है, फाई की जगह पर यू आ गया। तो एक छोटा सा यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फिर इससे से रिलेटेड थोड़ा सा ऐसे हम एक्सटेंड कर देंगे इस क्वेश्चन को। तो कैलकुलेट ग्रैड यू, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ये, यस ग्रैड मतलब डेल ऑपरेटर। तो ये पूछ रहा है कि दिस डेल ऑपरेटर इनटू फाइव क्या होगा। तो आई कैप वाई डी अपॉन डी एक्स प्लस जे कैप डी अपॉन डी वाई प्लस के कैप डी अपॉन डी जेड। ओके, इसके इसे हमें ऑपरेट करना है यू के साथ। तो ऑफकोर्स इट इज़ अ वेरी फैमिली ना, हम लोग इसे पहले देख चुके हैं। तो आई कैप डी अपॉन डी एक्स, यू को हम इसे यहाँ पर पुट कर देंगे हर एक टर्म के साथ, डी अपॉन डी वाई, फिर यू आ गया प्लस के कैप डी अपॉन डी जेड, तो यहाँ पे भी यू आ जाएगा। बस इतना ही था। अब थोड़ा सा इसे हम एक्सटेंड करते हैं इस क्वेश्चन को। छोटा सा था लेकिन ये इंपॉर्टेंट है फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू है एक कोऑर्डिनेट पर स्थित है, जहाँ पर एक्स का वैल्यू हो सकता है कुछ, वाई का वैल्यू हो सकता है, जेड का वैल्यू हो सकता है। तो ये यू है जो कि एक एक जगह पर स्थित है, लोकेटेड किया गया है। ठीक है, जैसे कि उसे लोकेटेड किया गया है एक्स कोमा वाई कोमा जेड। यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास तीन एक्सेस है और ये इक्वल है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड। देन फाइंड find grad u at the, हमें इसे फाइंड आउट करना है एट द पॉइंट्स। पॉइंट्स है -1, -2, इस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है ग्रैड यू, और यू का वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रैड यू। फिर उसके बाद हम एक्स और वाई और जेड का वैल्यू पुट कर देंगे उसमें, जो हमें वैल्यू मिलेगा। तो लेट्स फाइंड आउट लॉजिकली, हमारे पास रीज़न होना चाहिए कि कैसे हर स्टेप आ रहा है। So let me solve. We are going to solve it together, not only me. So solution. तो solution क्या होगा, जैसे यहाँ पर वैल्यू given thing is what is a given thing, तो value of u is a given thing। यहाँ पर u है वो given दिया हुआ। इसका मतलब समझना ये है कि ये तीन
एक्सिस में प्रेजेंट है। ये जो यू है वो 3 एक्सिस में है। जैसे कि दो जैसे मान लो 2 यूनिट है, एक एक्सिस के अलोंग किया है ये यू, और 3 यूनिट क्या है वाई के अलोंग, और 1 यूनिट क्या है जेड के अलोंग। तो ये हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन दे रहा है यू का। ये एक्स वाई जेड एग्जैक्ट लोकेशन दे रहा है। ठीक है, एक कह सकते हो क्यूब में या फिर कार्टेशियन प्लान में। खैर यहाँ पर यू का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड। ठीक है, एक्स जेड ये तो गिवन थिंग है। तो ये यहाँ तक तो क्लियर है। तो हमें फाइंड आउट करना है ग्रैड यू। इसे लिखा जा सकता है ऐसा कुछ, डेल ऑपरेटर फिर ये। हमने यहाँ तक इस क्वेश्चन में देखा है। अब इसे एक्सटेंड किस तरह करें, बस यहाँ पर हमें वैल्यू दिया गया है यू का वैल्यू पुट कर देंगे, फिर उसे सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा, एक सिंपल डिफरेंशिएशन करना होगा, फिर कुछ और थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना होगा, फिर हमें एक वैल्यू प्राप्त होगा। वैल्यू प्राप्त होने के बाद एक्स वाई जेड का वैल्यू रखना है उसमें। फिर देखो क्या क्वांटिटी आता है, क्वांटिटी तो आएगा लेकिन वैल्यू कितना आएगा उसका, ये मैटर करता है। तो यहाँ पर डेल ऑपरेटर जैसा कि हम जानते हैं आई कैप डी अपॉन टी एक्स, डायरेक्ट लिख दिया जाए यू, नहीं यू का वैल्यू लिखेंगे हम। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा जे कैप डी अपॉन डी वाई प्लस के कैप। ठीक है, डी अपॉन डी जेड। यू का वैल्यू कितना है, यू का वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड। ये यू का वैल्यू है। ये प्लस, हाँ प्लस में इसे हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पर कोई डॉट प्रोडक्ट या फिर वो स्केलर प्रोडक्ट नहीं होगी। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो कोई एक्स वाई जेड नहीं, एक्स वाई जेड है लेकिन वो वेक्टर नहीं है, वो आई जेड है। इसलिए यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट नहीं होगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन एक में आई 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 जे कैप है लेकिन एक दूसरा में नहीं है, इसलिए दूसरा में रहता तब हमें पता चलता है क्या डॉट प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट है। खैर यहाँ पर तो ये वैल्यू हमें मिल गया। अब हमारा काम है इसे सिंप्लीफाई करना। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ यू आवर वर्क इज टू सिंप्लीफाई दिस स्टेप। तो बस ये जो ब्रैकेट्स में है वो इस ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स है उसके साथ हमें पुट करना है। ये तो दूसरा स्टेप हो जाएगा। तो आई कैप डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है और दूसरा टर्म के साथ हमें इसे पुट करना है। सब्स्टिट्यूट नहीं लेकिन पुट करना है। जे कैप डी अपॉन डी वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड। ठीक है, ये दूसरा टर्म हो गया। फिर तीसरा टर्म है हमारे पास के कैप डी अपॉन डी जेड एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड। यहाँ पर एक्स तीनों टर्म के साथ हमने इसे पुट कर दिया। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा इसे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। तो याद रहे ये है डेल यू की वैल्यू। ठीक, अब मुझे लगता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन और सिंपल डिफरेंशिएशन आएगा यहाँ पर। जैसा कि ये यस पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शियल। तो ये दोनों टर्म्स के साथ होगा ना, y तो एज इट रह जाएगा और ये बन जाएगा 2x y 2x y।
आई क्या, 2 x y, और ये सिंपल रह गया z, क्योंकि x का तो 1 ही रहेगा, 1 होगा ना डिफरेंशिएशन। गॉट इट। इसके बाद सेकेंड टर्म में z क्या, ये इसमें y है, इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है। इसमें कांस्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें y नहीं है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो एज इट रहेगा, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर एज इट, एक्स स्क्वायर एज इट, और y का वैल्यू वही हो जाएगा 1। ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास है के कैप, ये तो 0 बन गया क्योंकि इसमें z नहीं है, इसमें z है, तो z का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू z। लेकिन x का, x तो एज इट रह जाएगा ना, x एज इट रह जाएगा। अब हम पहुंचे हैं कहाँ पर, पॉइंट्स का वैल्यू पुट करना है, इस जगह पर पहुंचे। तो एट यू, एट किस पॉइंट पर, मुझे लगता है कि ये है, ये है माइनस 1,2,-1, इस पॉइंट पर अब हमें फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक तो मुझे लगता है कि हम सही हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया है। तो यहाँ तक मुझे लगता है, एक जब मैं फर्स्ट स्टार्टिंग में प्रैक्टिस किया था तो यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ गया था मेरे थ्रू, एरर। ओके, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक तो होना चाहिए सही। फिर अब पुट करते हैं एक्स वाई जेड का वैल्यू, देखते हैं कि फाइनल क्या आता है। देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आई और जे और के आ रहा है ना, अगर आई से के नहीं आता तो स्केलर क्वांटिटी बन जाता। तो 2 तो एज इट रह जाएगा, एक्स का वैल्यू -1 है, वाई का वैल्यू 2 है, फिर प्लस जेड का वैल्यू -1, ठीक है। फिर जे का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर या -1, ये माइनस है। फिर उसके बाद थर्ड टर्म जो कि के कैप, यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है, -1, -1। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो आई कैप हो गया 2 दूनी 4, -4 हो जाएगा, और ये -1 तो -5 आ जाएगा, -5 प्लस -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, यानी यहाँ पर बचा सिर्फ जे कैप। ओके, यहाँ पर क्या आ रहा है कि के कैप को मल्टीप्लाई किया जाए -1 से तो माइनस के कैप हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो फाइनली हमें क्या मिला, -5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये हमारा फाइनल आंसर है एट -1, -2, -1। ये हमारा फाइनल आंसर है, ग्रेड ऑफ यू, grad of u. This is our final answer. This is our final answer.
पर कोई बॉक्स वाला शायद इसमें नहीं है। बॉक्स बॉक्स पिक्चर इंटैक्ट शेप्स मिला तो ये शेप्स है। इसमें स्क्वायर 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 खैर इसमें तो रंग बदलने की जरूरत है। रंग बदलने की जरूरत है। ये हमारा फाइनल आंसर है। This is our final answer. Yeah. Color it should be. This is our final answer. This is our final answer. Okay. एक होता है वेक्टर चैप्टर में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। ऐसे तो आई नो व्हाट इज अ सुपर स्क्रिप्ट और सब सबस्क्रिप्ट। जैसे एक पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट होता है सुपर शब्द नहीं शब और शुभ, यानी शुभ स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ऐसा कुछ होता है। शब स्क्रिप्ट और शुभ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट दोनों क्या चीज है, देखो इसमें बस ये बताना, जैसे कोई एक नंबर है, ठीक है, उसके नंबर के ऊपर जो स्क्वायर की तरह दिखता है वो नंबर सबस्क्रिप्ट कहलाता है। नहीं, वो सुपर स्क्रिप्ट रहेगा। एक नंबर है जिसके डाउनवर्ड में दूसरा नंबर, जैसे जैसे यहाँ पर हमारे पास 5 है, तो 5 पे डाउनवर्ड में कोई नंबर आ सकता है 2, तो ये हमारा सब स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा सब स्क्रिप्ट हो गया। वैसे ही बेस कोई नंबर है, बस इसके अपवर्ड में कोई नंबर हो जाए तो अपवर्ड नंबर या इंडेक्स नंबर बोल सकते हैं। अपवर्ड इंडेक्स नंबर इज नाउन एज अ सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट। रैंक, मुझे लगता है इसे ऑर्डर कहा जाता है और इसे रैंक, ऐसा मुझे लगता है। वहीं पर क्या होता है कि कॉन्वेंट ऐसा नाम का कोई चीज़ है, कॉन्वेंट, तो बस ये सब की दूसरा नाम है, ये सब का दूसरा नाम है। तो ऐसा एक नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा कि सबस्क्रिप्ट क्या है, सुपरस्क्रिप्ट क्या है, लेकिन वो वेक्टर फॉर्म में पूछेगा कॉन्वेंट, तो बस इसके दूसरे नाम है।
Okay, okay. Now next कुछ और पढ़ा जाए। अब क्या है, हाँ एक और क्वेश्चन दिया जाए, दो और क्वेश्चन है, दो और क्वेश्चन है। अब फाइंड आउट करना है, अब फाइंड आउट करना है हमें। क्वेश्चन को मैं दूसरा पेन से लिखूंगा और आंसर को दूसरा पेन से लिखा जाए तो थोड़ा फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेड 1/r। यहाँ पर ट्विस्ट है इसमें, 1/r where r vector is given, जिसका वैल्यू हमारे पास कितना है, आई कैप एक्स प्लस, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। ये वैल्यू है आर वेक्टर की। ऑफकोर्स वैल्यू यही होता है आर वेक्टर, बिकॉज यहाँ पर ये क्या है कि सिंबल है, तो सिंबल के लिए तो आए जे क्या क्या क्या, क्या आएगा ही। और ये जो पोजीशन वेक्टर है वो ये 3 एक्सिस में प्रेजेंट हो। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, बस करना कुछ नहीं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। करना कुछ नहीं है, ग्रेड का तो जानता ही क्या होता है, हम बस सपोर्ट कर देंगे वैल्यू, वैल्यू ऑफ 1/r, वैल्यू ऑफ 1/r। तो लेट्स स्टार्ट। आंसर थोड़ा येलो कलर से हो जाए। तो हमें फाइंड आउट करना है ग्रेड 1/r। यहाँ पर क्या है कि r वेक्टर नहीं है, r क्या है, स्केलर है। यहाँ पर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर क्या होता है हम तो जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये सब अंडर रूट में आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही तो होगा। एक छोटा सा यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ये फैक्ट है कि ये फैक्ट है कि आर वेक्टर का वैल्यू इन दी वेक्टर फॉर्म यही होता है, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। ये तो फैक्ट है, पर हमें सिर्फ चाहिए वैल्यू ऑफ आर, नॉट वेक्टर आर, इससे से चाहिए। तो इस केस में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, हम जस्ट वी अप्लाई मोड ना, मोड। तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। तो यहाँ पर मोड बस ऐड होगा, ये मोड क्या करेगा, वेक्टर को हटा देगा और नेगेटिव साइन को भी हटा देगा। याद रहे हम यहाँ पर स्क्वायर को कन्वर्ट कर रहे हैं रूट में। तो ऑफकोर्स हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो ये मोड क्या कर रहा है कि ये आई कैप यानी वेक्टर को रिमूव कर रहा है एक तरफ से देखे तो एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो यहीं पर कहानी में ट्विस्ट है, बाकी तो बस एक बार ये कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए उसके बाद तो हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व इसलिए कर पाएंगे क्योंकि हमें आर का वैल्यू यहीं से प्राप्त होगा, इसलिए ये पार्ट यहाँ पर ट्विस्ट बन जाता है। तो अभी तो आप इससे देखो, अगर सिंपल देखा जाए तो मोड ऑफ एनी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल आर लिखा जा सकता है, दोनों एक ही है, दोनों का वैल्यू एक ही होगा। ठीक है, तो फाइनली हमें चाहिए आर का वैल्यू ना, नॉट आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, आर का वैल्यू आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तो आर का वैल्यू आ गया, और ये सभी टर्म्स है अंडर रूट में। एक चीज और ट्विस्ट है कि ये आर है सो डिनोमिनेटर में है, ना कि न्यूमिनेटर में। ये भी एक ट्विस्ट है। यहाँ पर क्या होता है कि, अच्छा एक चीज और, ये रूट का वैल्यू तो 1/2 होता है ना, तो यानी इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट टू पावर 1/2, ऐसा लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि बस हमने वैल्यू ऑफ रूट का पुट कर दिया है 1/2, और कुछ नहीं है, दोनों एक ही है। हमने इस वैल्यू को चेंज नहीं किया है, बस फॉर्म को चेंज किया है। जैसे रूट लिखने की जगह हमने 1/2 इसका वैल्यू पुट कर दिया, बस ये किया। अब हमारा काम क्या है, जब ये अभी फिलहाल के लिए ये न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में एक छिपा हो, जब हम इसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये जो रेस्ट पावर जितना भी है 1/2, इसे ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव चल जाएगा। अगर ये नेगेटिव में होता तो ये पॉजिटिव में चल जाएगा, जब हम इसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, शिफ्ट करेंगे। ओवरऑल मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हमें तो यहाँ पर आर का वैल्यू मिल चुका है। अब किसी भी वैल्यू को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जा सकता है, और डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाता लिया जाता है, तो क्या होता है कि जो पावर होता है, अगर पावर पॉजिटिव में तो नेगेटिव में चल जाता है, नेगेटिव में तो पॉजिटिव चल जाता है। ऐसा तब होता है जब हम वैल्यू डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जा रहे हैं, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हैं, तब ऐसा होता है। तो अभी तो हमारे पास ये जो आर का वैल्यू वो न्यूमिनेटर में है, ना कि डिनोमिनेटर में। हम्म, तो ऑफकोर्स ये -1/2 हो जाएगा। हमें ले जाने की जरूरत है ना, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर नॉट एडिंग एनीथिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब क्या यहाँ पर सोल्व करना, पुट करते हैं अभी। ये हो गया डेल ऑपरेटर इनटू 1/r, 1/r। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख ही देता हूँ कि 1/r हमारा क्या हो जा रहा है, ये 1/r क्या हो जा रहा है यहाँ पे, बस यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, -1/2। ऐसा क्यों हुआ मैंने अभी तुरंत बताया। ठीक है, और ये जरूरत है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम अलग से कुछ नहीं लिख रहे हैं, हम अलग से कुछ नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो सिंपल क्या करना है, इसका वैल्यू पुट करना है। एक चीज और गौर करने वाली बात है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर एरर कहूँगा मैं। यहाँ पर एरर क्या है, एरर देखने वाली चीज ये है
कि छोटा सा स्मॉल एरर यह है कि 1 बाय ग्रीन ने से थोड़ा दूसरा कलर, क्योंकि ये हमें अलग से एक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्मॉल एरर ये था कि 1/r, इसमें हम सिर्फ r की वैल्यू पुट करेंगे, कोई चीज़ ये -1/2 नहीं आएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, वो कब आएगा तो देखा जाता है, अभी देखा जाए अभी। तो ये 1/अपॉन हो गया, ठीक है। यहाँ पर r की वैल्यू कितना है, x² प्लस y² प्लस z², ये r का वैल्यू है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं इसे शिफ्ट करने r को फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमिनेटर। अब ये कन्वर्ट हो रहा है, अब कन्वर्ट हो रहा है तो ऑफकोर्स ये पॉजिटिव में तो नेगेटिव में हो ही जाएगा, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन। तो अब क्या ये वैल्यू हो जाएगा, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि r को क्यों ना हम न्यूमिनेटर ले जाएं, तो यानी यहाँ पर -1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² रेज टू पावर -1/2। ये भी जरूरी था, ये भी जरूरी था, ओके। नाउ अब सिंप्लीफाई करते हैं, यानी हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, हाँ, बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये हो गया r⁻⁻1, ओके। अब r⁻⁻1 की वैल्यू इतना डायरेक्ट हमें दिख रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो डेल ऑपरेटर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आई कैप d/dx प्लस जे कैप d/dy प्लस के कैप d/dy, नहीं dz, इनटू के r⁻⁻1। लेकिन हमें तो यहाँ पुट करना है वैल्यू r, r का वैल्यू कितना है, तो r का वैल्यू है x² प्लस y² प्लस z² रेस्ट टू पावर -1/2, ओके। इससे थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए तो यहाँ से तो हमारे पास r का वैल्यू। अब हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन देखा जाए कैसे होगा। तो पहले हम इसे पुट कर देते हैं विथ ईच टर्म्स इन दिस ब्रैकेट, इसके साथ फिर इसके साथ फिर थर्ड टर्म के साथ। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, आई क्या, ठीक है, d/dx क्या है यहाँ पर, x² प्लस y² प्लस z², ओके, -1/2, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब सेकेंड टर्म के साथ करना है, सेकेंड टर्म के साथ, तो यहाँ पर z कैप आ जाएगा, d/dx ऐसा ही रहेगा, x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही तो रहा। बस हम पुट कर रहे हैं, इसके आगे थोड़ा सा हमें एफर्ट लगाना होगा, यहाँ पर तो एफर्ट की जरूरत नहीं। इसके आगे एफर्ट की जरूरत है जहाँ पर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो के कैप प्लस वाई स्क्वायर। आई नो इट इज अ टेकिंग टाइम, बट वही बात हो गया ना, क्या गया, इफ वी स्टडी स्लोली तो देन वी विल डाइजेस्ट इट स्लोली स्लोली। तो जेड स्क्वायर, ये स्टेप कंप्लीट, ये स्टेप कंप्लीट। उसके बाद क्या करना, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन वो भी आसान है, बस ये है कि थोड़ा फोकस, ये इट टेक्स फोकस। तो अब हाई कैप तो रह जाएगा भाई, हाई कैप तो एज इट रहेगा। इसके साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा तो ये बन जाएगा 2x। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन होना चाहिए, डिफरेंशिएशन फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा -1/2, -1/2, यानी x रेस्ट टू पावर n। तो n x रेस्ट टू पावर n, नहीं n -1, n -1, ये तो होगा -1। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस, ठीक है करेक्ट है, स्टेप है सो करेक्ट है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर -1 सब्ट्रैक्ट होगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डिफरेंस। -1, अच्छा ये अलग से इसको कर लेते हैं कि -1/2, -1 कितना होता है मेरे अनुसार, -3/2 होना चाहिए। फॉर योर सर्टिफिकेशन आई एम डूइंग इट, फॉर योर सर्टिफिकेशन। तो डिफरेंट दिख रहेगा ग्रीन कलर, मैं इरेज कर दूंगा फिर उसके बाद। क्या था यहाँ पर, -1/, -1/2, फिर -1। तो सिंपल देखिए, 2 1 2, -1 एज इट, -2। तो यहाँ पर -3 आया, -3/2। आई वॉज करेक्ट, इसका मतलब आई वॉज करेक्ट। मैं इसे रेज करूँगी बिकॉज ऑफ इट इज़ अ वेरी वेरी बेसिक ना, वेरी वेरी बेसिक। तो फाइनली यहाँ पर कितना आएगा वैल्यू, -3/2, -3/2। ओके ओके, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2x। लेकिन वाई स्क्वायर ये कांस्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि हम किसी भी, यहाँ पर किसी भी टर्म्स का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि एक से ज्यादा वेरिएबल आना, उसका डिफरेंशिएशन होता है। इन दैट केस जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए इन न्यूमिनेटर में। तो इस न्यूमिनेटर में क्या है कि एक्स है, और हम हर एक टर्म्स को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो ये जो टर्म वाई स्क्वायर, इसमें तो एक्स नहीं है, तो इसलिए ये कांस्टेंट बनता है। और ये रूल्स है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, जिस रिस्पेक्ट से आप उसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसका वैल्यू होना चाहिए, वैल्यू नहीं तो वो वेरिएबल होना ही चाहिए। जैसे एक्स है तो इन्यूमरेटर वो एक्स होना चाहिए, तब उसका डिफरेंशिएशन हो, अन्यथा
वो कांस्टेंट बन जाएगा। कौन? जो न्यूमरेटर में वो कांस्टेंट बन जाएगा। तो ये टू एक्स स्क्वायर टू एक्स बन जाएगा, ठीक है। और वाई स्क्वायर ये जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं। कांस्टेंट है ही कांस्टेंट, ये भी जीरो, ठीक है। ये पहला टर्म कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड टर्म है से क्या है, वही -1/2, फिर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हाँ, -3/2 ये तो आएगा ही, -3/2। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पर हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन किया है। अब इसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसमें तो वाई नहीं है तो ये कॉन्स्टेंट बन जाएगा ऑटोमेटिक। और ये वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा ना, 2y। और जेड स्क्वायर का 0, ठीक है। ये भी सेकेंड टर्म कंप्लीट हो चुका है। थर्ड टर्म के कैप तो एज इट रहेगा, के कैप तो एज इट रहेगा। फिर उसके बाद हाँ, ये डिफरेंशिएशन इसका -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। -3/2 आएगा। अब हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है जेड स्क्वायर का, क्योंकि हम जेड स्क्वायर का किसके साथ करें, जेड जेड के साथ, तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये कांस्टेंट क्या रहेगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2z, 2z, ओके। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक ओके, नो प्रॉब्लम। फिर इसके बाद क्या है, हमें अब सिंप्लीफाई करना है। कोई रूल्स अप्लाई नहीं, मैथमेटिक्स सिंपल रूल्स अप्लाई करने से। आई कैप तो वैसे ही रहेगा। इसमें कॉमन क्या है, पहले देखा जाए तो 2 कट रहा है, ये दो इस दो से कट रहा है, ये दो इस 2 से कट रहा है, ये 2 इस 2 से कट रहा है। अब कॉमन चीज क्या है कि ये कॉमन है, मुझे हाईलाइट करने की जरूरत है, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है। एक्स वाई जेड तो ये अलग से आ जाएगा। बस कॉमन चीज क्या है, तो वो है माइनस है यहाँ पर, माइनस। माइनस है तो एक तरफ से हम आई क्या है और एक से ले लेते हैं, एक टर्म से। उसी प्रकार दूसरे टर्म से कैप वाई, और तीसरे टर्म से के कैप जेड, यही तो आ रहा है। ये कॉमन नहीं, ये कॉमन नहीं, कॉमन क्या है, वो है ये, तो यहाँ पर ये माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, अगर माइनस के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव बन जाएगा। फिलहाल जैसा है वैसा ही रह दिया जाए। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक ही आएगा, सिर्फ एक आएगा, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर -3/2। ये अब इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे न्यूमिनेटर में था इसे डिनोमिनेटर में ले जाए तो क्या होगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये तो हम जानते हैं कि ये किसका वैल्यू है, आर वेक्टर की वैल्यू है, ये आर वेक्टर की वैल्यू है। अच्छा यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्यों ना कट जाए, माइनस कट जाएगा तो फिर वहां पर नेगेटिव में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। खैर, तो ये तो आर वेक्टर की वैल्यू हो गया, ये तो आर वेक्टर की, यहाँ तो ये आर वेक्टर की वैल्यू है, तो ये आर वेक्टर की वैल्यू हो गई इंटू, हम बस इसे शिफ्ट करें, ये आर स्क्वायर का वैल्यू, ना कि आर वेक्टर स्क्वायर की वैल्यू। तो 1/1 ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। और यहाँ पर 1/2 भी तो है, तो यानी आर का वैल्यू हो गया ये, तो आर का वैल्यू, क्योंकि 1/2 ये रूट का वैल्यू भी ले रहा है। तो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर -3/2। ओके, हो गया डन। इसके बाद लास्ट स्टेप होना चाहिए, या फिर दो और स्टेप, दो और स्टेप। यहाँ पर ये आर का वैल्यू है, तो आर वेक्टर तो एज इट हो जाएगा। अब थोड़ा सा छोटा सा ट्विस्ट यहाँ पर है, वो क्या है कि देखो, ये तो आर का वैल्यू, आर तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, बिकॉज 1/2 होता है, तो फिर 2/2 यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये माइनस हट जाएगा, क्यों माइनस हट जाएगा, माइनस हट जाएगा बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन। तो यहाँ पर क्या आ गया, आर क्यूब आ गया, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ ये वैल्यू है अंडर रूट का। फाइनली हमारा आंसर आ चुका है, तो आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, यही हमारा आंसर है। किसका फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था ग्रेड 1/, हमें फाइंड आउट करना था ग्रेड n/1/r का, ये इतना आंसर होगा ये। एक बार देख लिया जाए क्या आंसर करेक्ट। आंसर करेक्ट है। इसके बाद दो क्वेश्चन और हैं। अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन ये होगा कि फाउंड आउट ग्रेड log r, है ना। अगला क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन कुछ इस तरह का बनता है, ये भी आसान है, बस यहाँ पर क्या होगा कि log r यानी, या log x का वैल्यू हमें पुट करना होगा, log nx, log इस तरह का कुछ होगा, तो वहाँ पर रूल्स आएगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह का, ग्रेड
लोग आर, यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि ये आर वेक्टर तो नहीं है। अगर ये बोलता है कि वेयर आर इज अ पोजिशन वेक्टर, तब उस केस में तो आर तो पोजिशन वेक्टर बन जाएगा। लेकिन अगर आर इज नॉट पोजिशन वेक्टर तो हमें आर का वैल्यू पुट करना होगा, जो कि इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू आर। इससे हम दूसरा लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, for the next lecture. Till here, it is enough. That's all.